गुरुः ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुः देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रातः स्मरण एवं गीता पठन साधक समूह के देश के विभिन्न शहरों से जुड़े सुधी साधक गण, उपस्थित समस्त विद्वत जनों को सादर प्रणाम, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। आज की यह पूरी समूची व्याख्यान माला है, अत्यंत ही ज्ञानपरक और परिणाम मूलक है, जिससे देश के विद्वानों का ज्ञान तत्व हमें सभी को प्राप्त हो रहा है। उपरोक्त श्लोक जो मैंने अभी आपके सम्मुख पढ़ा है, यह वास्तव में सैकड़ों वर्ष पूर्व रचा गया है एवं इस एक श्लोक में गुरु की महत्ता का सजीव वर्णन किया गया है। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु और गुरु ही महेश है। अर्थात एक गुरु समूची सृष्टि का ज्ञाता है और वह हम सभी को यह ज्ञान सच वितरित करता है। कई बार हम लोग गुरु और शिक्षक में भेद नहीं कर पाते हैं। वास्तव में गुरु और शिक्षक में कई प्रकार के मूल अंतर हैं। मैं ये चाहता हूं कि इस व्याख्यान माला की इस व्याख्यान की शुरुआत में मैं इस भेद को आपके सम्मुख स्पष्ट कर दूं। शिक्षक जो है वह विषय की केवल जानकारी देने तक सीमित है। सिर्फ विषय की जानकारी वह अपने विद्यार्थियों को देता है, जबकि गुरु शिष्य के सर्वांगीण विकास की कल्पना करता है और उसके सर्वांगीण विकास के बारे में ही निरंतर उसका सोच चलता रहता है। शिक्षक एक वैतनिक व्यक्ति है और उसकी धारणा होती है जितना वेतन उतना काम, जबकि गुरु इस कल्पना से बहुत दूर है। उसकी दृष्टि में सदैव अपने शिष्य की उन्नति का विचार ही होता है कि कैसे भी मेरा शिष्य जो है मुझ जैसा बन जाए, यह उसके मन का भाव हमेशा होता है। विद्यार्थी पास हो, असफल हो, कम अंक आए हो, इससे शिक्षक की सेहत को साधारणतः कोई असर नहीं होता। उसे सिर्फ इतनी चिंता होती है कि कहीं रिजल्ट मेरा खराब हो गया तो मुझे जवाब देना पड़ेगा, मैं ऊपर वालों के प्रति उत्तरदायी हूँ। सिर्फ इतनी ही चिंता उसको है। बाकी विद्यार्थी के कुशल क्षेम से उसकी कोई चिंता उसकी नहीं है। जबकि शिक्षक के जबकि गुरु अपने शिष्य के असफल होने की कल्पना कभी सपने में भी नहीं करता है। उसकी दृष्टि में हमेशा ही उसका शिष्य सफल होना ही चाहिए और उसको करके ही वह दम लेता है। शिक्षक के प्रति विद्यार्थी की भी श्रद्धा बहुत न्यूनतम है, ऐसा हम प्राय देख रहे हैं। शिष्य को विद्यार्थी को अपने शिक्षक के प्रति कोई आत्मीयता या लगाव की भावना भी देखने में नहीं आ रही है। ये हम इस आधुनिक काल में बहुत स्पष्टता से हम सभी लोग देख रहे हैं। जबकि गुरु की इच्छा ही शिष्य के लिए आदेश है। गुरु ने कोई इच्छा व्यक्त कर दी, इसका मतलब उसकी पूर्णता होनी ही चाहिए। इस प्रकार की एकलव्य का उदाहरण हम सभी के सामने है। गुरु द्रोणाचार्य ने जब उस एकलव्य से अपने दाएं हाथ का अंगूठे की जब उन्होंने इच्छा प्रकट की, तो एकलव्य ने सहर्ष अपना दाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरु की चरणों में समर्पित कर दिया, गुरु दक्षिणा के रूप में। इस प्रकार के उदाहरण है। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उदाहरण है। यदि वहां पर उच्च अधिकारी का कोई इच्छा है तो स्वयंसेवक के लिए आदेश होती है और वो उस आदेश की पूर्ति के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है। शिक्षक जो है वह विद्यालय में, महाविद्यालय में जहाँ पर वे कार्यरत हैं, वे कम क्षमता से कार्य करते हैं और जो पर्सनल ट्यूशन अथवा कोचिंग क्लास में जब पढ़ाते हैं तो पूर्ण क्षमता से अधिक राशि लेकर पढ़ने का कार्य वे करते हैं। यह हम सभी लोग इस युग में देख रहे हैं। जबकि गुरु का इन सभी आडंबर से गुरु कोसों दूर रहता है। उसे केवल में सुप्त मस्तिष्क में भी अपने शिष्य के इस सफलता का ही ध्येय उसके मस्तिष्क में हमेशा रहता है।
शिक्षक केवल कक्षा में आकर अपने विषय का लेक्चर देकर चले जाते हैं। किसने कितना सीखा, कितना नहीं, किसने कितना उसको इम्प्लीमेंट कर पाया, उससे उन्हें कोई सरोकार नहीं। अपना लेक्चर हो गया, अपने कार्य से मुक्त हो गए और वे स्वतंत्र हो गए। ऐसा कल्पना शिक्षक के बारे में है। जबकि गुरु के बारे में जस्ट विपरीत स्थिति है। गुरु जब तक शिष्य उसे अंगीकार न कर ले, तब तक वह प्रयास अपने करते ही रहता है और उसे पूरा सिखा कर ही अपने कार्य की इतनी से समझता है। एक कक्षा में जब शिक्षक पढ़ाता है और एक विद्यार्थी पढ़ रहा है, तो वो सिर्फ अपना शिक्षण का कार्य करता है, लेकिन वह उसी स्थान पर यदि गुरु है, तो गुरु प्रत्येक विद्यार्थी की बॉडी लैंग्वेज का अध्ययन करता है कि उसकी बात का किस विद्यार्थी पर कितना असर हो रहा है। और जब कुछ विद्यार्थी पे उसका असर नहीं होता है, कुछ विद्यार्थी कभी कभार कुछ बीमार हो जाते हैं, अस्वस्थ रहते हैं, या उनका मन नहीं लग रहा होता है, तो शिक्षक गुरु समझ जाता है और उनके पास जाकर उनके सिर पर हाथ फेर कर उनसे बात करता है, उनकी असहजता को समझता है और समझने के बाद उसे मोटिवेट करता है कि नहीं, तुम अभी अपना यह कार्य तल्लीनता से करो। और उसके बाद भी कई वक्त तो गुरु उस विद्यार्थी के घर जाकर उसके माता पिता से चर्चा कर उस विद्यार्थी के सफलता के बारे में, उसके सर्वांगीण विकास के बारे में चर्चा भी करता है। इस प्रकार गुरु और शिष्य में मूलभूत अंतर हमें कई प्रकार के मिलते हैं। जब विद्यालय में जब बच्चा पढ़ता है, तो शिक्षक तो सिर्फ पढ़ाने से मतलब रखता है, लेकिन गुरु उसे समझाता है कि विद्यालय की जो संपत्ति है वो राष्ट्रीय संपत्ति है, इसे नुकसान पहुंचाना राष्ट्र का नुकसान है। यह बात उसके मस्तिष्क में घर कर देता है कि यदि संपत्ति को नुकसान हुआ, तो हमारे बाद में पीछे आने वाले जो छात्र हैं उन्हें भी इसका नुकसान होगा। और यह संपत्ति जो है, यह एक राष्ट्र की संपत्ति है और सभी विद्यार्थियों के लिए इसका महत्व है। यह ज्ञान देने वाला गुरु होता है वास्तव में, और इसीलिए गुरु की महत्ता हमारे जीवन में सर्वाधिक है। इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। शिक्षक अन्य अन्य प्रकार से अपने छात्र को मोटिवेट नहीं करता है, लेकिन गुरु जो है अपने छात्र को सदैव मोटिवेट करता है, उसे अपने विषय के अतिरिक्त दैनिक जीवन के, समाज जीवन के अनेक पहलुओं को छूता है और उनको इस प्रकार मोटिवेट करता है कि वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता अर्जित करे, उसे जीवन के सफल सभी क्षेत्र में उसे ज्ञान प्राप्त हो। जैसे एक और श्लोक है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। इसमें भी गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं और शिष्य बड़ा असमंजस में है कि मैं पहले चरण स्पर्श किसके करूं। तब गुरु ने उसे बताया कि भाई पहले गोविंद के चरण स्पर्श करना चाहिए। उसने ज्ञान कराया कि ये प्रभु है, यह ईश्वर है और यह हम सबके पालक हैं, इनका चरण स्पर्श पहले करना। तो यह भी बात गुरु ने ही हमें शिक्षा दी, नहीं तो हम उसमें असमंजस में रहते हैं। इस प्रकार गुरु जो है वो वास्तव में हमारा मार्गदर्शक है, हमारा पथ प्रदर्शक है। वैसे भी गुरु का मतलब, गु का मतलब अंधकार और गुरु का मतलब प्रकाश। तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु, ज्ञान अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाला, कंटकमय जीवन से सहज जीवन की ओर अग्रसर करने वाला, हमारे मार्ग को कंटकों से मुक्त करने वाला गुरु, वह वास्तव में हमारे जीवन का निर्माता है। हमारे जीवन का सब कुछ वही है जो जिसने हमें अपना मार्ग प्रशस्त किया है, हमें मार्ग दिखाया है। जबकि शिक्षक केवल शिक्षा के लिए बना है। आज आप सबको यह जानकारी में है, डिजिटल युग चल रहा है। इस डिजिटल युग में कोई भी ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत सरल है। कुछ 4-5 उंगलियां हम अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे दबाते हैं, पूरे विश्व का, पूरे सृष्टि का, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान
उस स्क्रीन पर हमारे सामने आ जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान प्राप्त करना या किसी बात की जानकारी प्राप्त करना कोई कठिन कार्य नहीं है। बड़ी आसानी से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बनी हुई है, गूगल यूनिवर्सिटी है, और इन यूनिवर्सिटी के ऊपर हम 4-5 उंगलियों का दबाते हैं तो भी पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान हमें मिल जाता है। लेकिन आज इस ज्ञान से बढ़कर कुछ और हमें आवश्यकता है। जैसे हमने आईक्यू वर्ड सुना है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट भी यही है कि किस व्यक्ति के पास कितनी जानकारी है, किसके पास कितना ज्ञान है। तो अब ये आईक्यू जो है ये ऑब्सोलीट हो गया है। इस आईक्यू की ज्यादा महत्व अब नहीं है, क्योंकि उंगलियों के टिप्स के ऊपर ये आईक्यू हमको उपलब्ध है। अब जो जमाना है वो ईक्यू का है और एसक्यू का है। ईक्यू मतलब इमोशनल क्वेश्चन और एसक्यू का से अभिप्राय स्पिरिचुअल क्वेश्चन। अब जो बड़े बड़ी कारपोरेट कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, उनको अब जो उनको जिसको एम्प्लॉय को एम्प्लॉय करना है उसमें उनको आईक्यू की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब उन्हें ईक्यू चाहिए, इमोशनल क्वेश्चन चाहिए कि हमारा ये जिस कर्मचारी को हम एम्प्लॉय करने जा रहे हैं ये टीम वर्क में किस प्रकार से काम कर सकेगा, अपने सबऑर्डिनेट से किस प्रकार काम ले सकेगा, पूरे टीम में सामंजस्य कैसे बना सकता है, और पूरी टीम में सामंजस्य बना करके किस प्रकार से एक कलेक्टिव आउटपुट हमें मिल सकता है, हमारी कंपनी को मिल सकता है। इस बात की चिंता उन्हें ज्यादा है, क्योंकि आईक्यू की जरूरत नहीं है, तो ईक्यू की आवश्यकता है। तो आज व्यक्ति में ईक्यू को तलाशा जा रहा है। जब आज इंटरव्यू हो रहे हैं उन इंटरव्यू में भी यही देखा जा रहा है कि इस व्यक्ति में सबको साथ लेकर चलने की टीम भावना कितनी है। और इसके साथ में यदि स्पिरिचुअल क्वेश्चन उसमें हो गया, आध्यात्मिक परिवेश का भी उसके अंदर समावेश हो गया, तो निश्चित रूप से वह सोने पर सुहागा है। क्योंकि एक आध्यात्मिक परिवेश जब व्यक्ति का होता है तो निश्चित वह इन छोटी मोटी बातों से ऊपर उठ जाता है और सब लोगों को साथ में लेकर चलने की, काम करने की भावना उसमें बलवती हो जाती है। और इस प्रकार जो आईक्यू के ऊपर ईक्यू और एसक्यू का जो महत्व आज हो गया है, उसमें यह ईक्यू और एसक्यू का जो ज्ञान है यह शिक्षक हमको नहीं दे सकता है, यह ज्ञान हमें गुरु दे सकता है। ज्ञान के साथ विवेक की जो आवश्यकता है, ज्ञान के साथ विवेक होना अत्यंत अनिवार्य है। तो ज्ञान के साथ जब विवेक होता है तब वह ईक्यू में परिवर्तित होता है और एसक्यू के साथ मिलकर यह एक व्यक्ति को श्रेष्ठ मानव बनाने का कार्य करते हैं। उसकी उसकी जो ग्रास्पिंग क्षमता है, उसकी जो एक्सप्रेसिव क्षमता है, इसमें अभिवृद्धि का कार्य ये ईक्यू और एसक्यू करते हैं। आज के इस युग में हमको आईक्यू के अलावा ईक्यू और एसक्यू देने का काम मात्र गुरु करता है। उस गुरु का महत्व और भी हमारे लिए बढ़ जाता है कि पूरी टीम वर्क के साथ हम काम कैसे करें, सबको साथ लेकर कैसे चलें। और यह तो विद्यार्थी जीवन तो ठीक है, हमारा जो रोजगार हम करते हैं वह भी ठीक है, लेकिन इस देश और इस समाज को जो आवश्यकता है वो इसी बात की आवश्यकता है कि हम अपने निज स्वार्थ को छोड़कर सबके साथ किस प्रकार काम करें और पूरे देश को, पूरे समाज को किस प्रकार दिशा दे सके, कैसे आगे बढ़ा सके। इस बात का बहुत ही महत्व है। इस बात के लिए सिर्फ गुरु ही इस प्रकार का एक व्यक्तित्व है जो हमें यह ज्ञान देने के लिए सक्षम है। अब आपके मस्तिष्क में एक बात आ सकती है कि क्या मैं त्रेता युग या द्वापर युग की बात कर रहा हूँ, क्या मैं द्रोणाचार्य या गुरु वशिष्ठ की बात कर रहा हूँ, गुरु सांदीपनी की बात कर रहा हूँ। इस प्रकार के गुरु हमें इस कलयुग में कहाँ से मिलेंगे? ये बात सहज एक प्रश्न हमारे मस्तिष्क में आ सकता है। जब आज एक जो युग है, इस युग में करियर ओरिएंटेड सभी लोग हैं और किस प्रकार दिनों दिन और रातों रात किस प्रकार करोड़पति बना जा सकता है, इस होड़ में सब लोग लगे हुए हैं। इस युग में ऐसे गुरु हमें कहाँ से मिलेंगे? और मैं शायद पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ जिसमें ऐसे गुरु की कल्पना की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी देश में अधिक लोग, अच्छे लोग अधिक हैं, खराब लोग कम हैं, और उन अच्छे लोगों के कारण ही देश चल रहा है। सिर्फ
चिंता इस बात की है कि हमारा दृष्टिकोण किस प्रकार का है, हमारी दृष्टि किस प्रकार की है, हम लोगों में किस प्रकार से उनके गुणों को देख पा रहे हैं। हमें सारा अंधकारमय जीवन लग रहा है, ऐसा नहीं है। निराशा की भावना हमारे मस्तिष्क में नहीं होनी चाहिए, हमें सदैव आशावादी होना चाहिए। और इस प्रकार के अनेक लोग आज उपलब्ध हैं जो इस प्रकार के गुरु की कल्पना पर खरे उतरते हैं। मैं अपने युग की बात करूं तो मुझे इस प्रकार के कई लोग मिले हैं जिन्होंने वास्तविक गुरु के दायित्व को निर्वहन किया है। आचार्य वीरेश्वर चक्रवर्ती, आचार्य माधव परांजपे जी, मैत्रेयी पद्मनाभन जी, डॉक्टर भागवत जी, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने कि गुरु की इस भूमिका में खरे उतरे हैं और अपने शिष्यों के लिए उन्होंने अर्थ से अधिक अपने दायित्व को महत्व दिया है। ऐसे अनेक लोग आज भी उपलब्ध हैं, लेकिन हमारी दृष्टि वहां तक नहीं जाती है। हम व्यक्ति में कमियां ढूंढते हैं, हम व्यक्ति के अवगुण देखते हैं, हम व्यक्ति के गुणों की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है। इस प्रकार यदि हमारा ध्यान उस ओर जाएगा तो निश्चित रूप से ऐसे गुरु आज भी हमारे सामाजिक जीवन में उपलब्ध हैं और अधिक लोग अच्छे हैं। कुछ छोटी मोटी तो सभी में कहीं ना कहीं कुछ कमियां होती हैं, हम सभी में है। और हम कोई भी भगवान नहीं बन सकते हैं, कोई भी गुरु भगवान नहीं होता है, कोई भी गुरु ईश्वर नहीं होता है। छोटी मोटी कमियां उसमें अवश्य हो सकती है, लेकिन उन कमियों को हम इग्नोर करके उनके गुणों को आत्मसात करें, उनके गुणों का लाभ हम लोग लें। इस प्रकार से यदि हम विचार करेंगे तो इस प्रकार के कई लोग हमें गुरु के रूप में प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन गुरु में सबसे बड़ी बात जो है, गुरु के प्रति अपने मन में आस्था, श्रद्धा और निष्ठा, यह जब तक नहीं होगी तब तक वह गुरु हमें गुरु के रूप में नजर ही नहीं आएगा। उसमें पूर्ण निष्ठा, आस्था हमको निष्ठा रखनी पड़ेगी और तब उस गुरु से हम ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। उस गुरु के गुण हम लोग तब ले पाएंगे जब उसके प्रति हमारी निष्ठा और आस्था हमारे उनके प्रति हमारे मन में होगी। एक बात मैं आपको इस यहाँ पर और स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग जो होते हैं जिन्होंने गुरु के पेशे को बदनाम किया है, गुरु के पेशे को उन्होंने निम्न स्तर पर जिन्होंने स्थापित किया है, ऐसे जैसे अफजल गुरु हैं या इस प्रकार के लोग जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हुए हैं, वो कहने को तो प्रोफेसर थे कॉलेज में, लेकिन इस प्रकार के लोग भी गुरु के वेश में हैं। इनसे भी हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। एक अभी आपको एक ताजा उदाहरण मैं बताऊं। गत 2 वर्ष पूर्व इंदौर में एक प्राचार्य को एक छात्र ने जलाकर मार दिया, जलाकर हत्या कर दी थी। ये ऐसा कृत्य आखिर क्यों हुआ? विद्यार्थी ने ऐसा कार्य क्यों किया? वो इसलिए कि उसमें संस्कारों का अभाव था। उसमें ज्ञान तो रहा होगा, लेकिन विवेक का अभाव था। यह विवेक उसमें क्यों नहीं आया? क्योंकि उसे कोई ठीक प्रकार का गुरु प्राप्त नहीं हुआ। ये हम आज देख रहे हैं, आज के विद्यार्थियों में धैर्य का अभाव है और क्रोध का प्रभाव है। ये धैर्य का अभाव और क्रोध का प्रभाव उनके जीवन में क्यों है? वो इसलिए है कि उन्हें गुरु की शिक्षा बराबर नहीं मिली। दूसरी बात, जो हमारे आज के अभिभावक हैं, जो हमारे पालक हैं, उनमें भी धैर्य का अभाव है। आज यदि बच्चे को कोई शिक्षिका थोड़ा सा विद्यालय में डांट दे तो ये अभिभावकगण विद्यालय में पहुंच जाते हैं और शिकायत करते हैं प्राचार्य को कि आपके टीचर ने हमारे बच्चे को डांट दिया। क्या हम बच्चे को डांटने के लिए स्कूल में भेजते हैं? हम बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल में भेज रहे हैं, पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, और आपके टीचर उनको डांट रही है। यह हमारे पालकों का भी धैर्य का अभाव है। यदि शिक्षिका ने हमारे बच्चे को उसके योगक्षेम के लिए, उसके कुशलता के लिए, उसके अच्छे के लिए यदि थोड़ा डांट दिया, झिड़के लगा दी है, उस बच्चे के
भविष्य की निर्मात्री है वो, और इसलिए उसे हम लोगों को सहन करना अनिवार्य है। तो यदि हम ये नहीं करते हैं तो हम उस बालक के सुप्त मन में यह बात डाल देते हैं कि जो विद्यालय का शिक्षक है वो एक वैतनिक कर्मचारी है, उसे डांटने का अधिकार नहीं है। ये कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में हम आज भर रहे हैं, जिससे वो बच्चा बड़ा होकर उस शिक्षक को एक कर्मचारी से अधिक नहीं मानता। तो यह हम अभिभावकों का भी कर्तव्य है कि उन शिक्षकों का मानस किस प्रकार से हम लोग निर्माण करें, उन बच्चों को किस प्रकार से हम शिक्षक के प्रति निष्ठावान बनाएं, शिक्षक के प्रति उनके मन में आस्था का निर्माण करें। यह हम अभिभावकों का भी कार्य है। और यह जब नहीं होता है तब वह बालक शिक्षक को एक कर्मचारी से ऊपर नहीं मानता। इस प्रकार से जो शिकायतें की जाती हैं, या हम जो अभिभावक शिक्षक को एक वैतनिक कर्मचारी समझते हैं, इसमें हमारे दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन करने की हमको भी आवश्यकता है। इसलिए कई बार यह होता है कि गुरु को भी हमने देखा है कि गुरु कभी कभी पथभ्रष्ट होते हुए हमने गुरुओं को देखा है। यह एक सामान्य मानवीय प्रक्रिया है। व्यक्ति संवेदनशील है, कई बार उसकी परिस्थितियां इस प्रकार निर्मित हो जाती है, कई बार उसके ऊपर भी इस प्रकार के प्रलोभन या दबाव इस प्रकार के आ जाते हैं कि वह पथभ्रष्ट होता है। इसलिए आप सभी को यह जानकारी में होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो एक विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, उसमें गुरु किसी व्यक्ति को न मानकर भगवा ध्वज को गुरु माना है। वहां भगवा ध्वज के सम्मुख ही गुरु दक्षिणा भी अर्पित की जाती है, और भगवा ध्वज को ही गुरु के स्थान पर रखा जाता है। वो इसीलिए रखा जाता है कि मानव है, मानव कभी भी पथभ्रष्ट हो सकता है, कभी भी स्खलित हो सकता है। और इसलिए यदि गुरु स्खलित हो गया तो शिष्यों पर उसका प्रभाव ठीक नहीं पड़ता है। इसलिए वहां उन्होंने भगवा ध्वज को गुरु के स्थान पर रखा है, और जो अधिकारी हैं वे प्रशिक्षण का कार्य करते हैं। तो वहां तो ये चल जाता है, लेकिन एक सामान्य जीवन में एक सामान्य विद्यार्थी को जब हमें उसको ग्रूम करना है, उसका मानव निर्माण करना है, तब यह काम तब यह काम एक गुरु को करना अनिवार्य होता है। और इस प्रकार जो गुरु जिस प्रकार से ज्ञान और विवेक की मस्तिष्क में करता है, वह अत्यंत ही अनिवार्य है। और एक और बात, अंतिम बात कहकर अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। आज का डिजिटल युग है। इस डिजिटल युग में हम चिंतित रहते हैं कि हमारे बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, और मोबाइल और टीवी में अच्छी बातें भी आती है, बुरी बातें भी आती है। तो बुरी बातों से वह क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, लेकिन बच्चा हमारी बात सुनता नहीं है। तो बंधुओं, ये डिजिटल युग में आकाश पर हमारा नियंत्रण नहीं है। आकाश से सारी बातें अच्छी बुरी सभी आने वाली है, लेकिन बच्चों पर नियंत्रण सिर्फ हमारे संस्कार कर सकते हैं, सिर्फ हमारे गुरुओं द्वारा दिया हुआ विवेक और ज्ञान उनका उस पर नियंत्रण कर सकता है कि हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। इस बात का चिंतन हमें करना अनिवार्य है। हम बच्चों को संस्कारित करें, विवेकवान बनाएं, ज्ञानशील बनाएं, और अच्छे गुरुओं का सानिध्य उन्हें प्रदान करें। यदि यह हम लोग ने करने में हम सफल हो गए तो निश्चित हम एक श्रेष्ठ नागरिक इस देश को दे पाएंगे, श्रेष्ठ व्यक्ति समाज को दे पाएंगे, इस देश को दे पाएंगे। यही आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है। क्योंकि समय की सीमा है, समय की सीमा समाप्त होने को है। मैं आप सभी से आप सभी ने मुझे आज सुनने का अवसर दिया, आप सबके बीच में अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। आयोजक श्री आशाराम जी को भी मैं हार्दिक धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। आप सभी से रूबरू होने का अवसर मुझे मिला। बहुत बहुत धन्यवाद।